Hello students, again we are here with our one interesting concept and we are going to solve the numerical based on it. Very important questions, बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बार आपके बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। Let's see that first of all what is the question. If a wire of resistance 1 ohm is stretched double to its length, then the resistance will be. वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत सिंपल सा है। एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो बच्चे क्या करते हैं, लेंथ को डबल कर देते हैं, एरिया सेम रखते हैं एंड दे गेट द आंसर, और एक सिमिलर ऑप्शन आपको इसमें से दिख ही जाएगा। बट वो रॉन्ग होता है। क्यों? आप स्ट्रेच कर रहे हो, इमेजिन दैट आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने के साथ में आपकी लेंथ तो इंक्रीज हो रही है बट एरिया पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? बट वन थिंग विच शुड बी कांस्टेंट, दैट इज वॉल्यूम। ओके, लेट्स से V is the original volume, V dash is the new, both will be equal. Okay, so if they both will be equal, let's say initial area is A, length is L, new is A dash and length is L dash. So now L dash we already know that it is 2 times the original length, correct? So AL is equal to A dash into 2L. So this will get cancelled out. Now you will get the relation between area, that A dash is equal to A by 2, correct? These two relation, now we know that. Now initially R is equal to rho L by A. Now if the new resistance is R dash, it will be rho L dash divided by A dash. Let's divide both of them, so I can write R by R dash. First of all, rho will definitely cancel out, so it will be L by L dash into A dash divided by A. Okay. At the place of L dash, you can write 2n, so L divided by 2n into A dash, you can write A by 2 divided by A. This will get cancelled out, L will get cancelled out. So R by R dash is equal to 1 by 4, correct? So R dash will be equal to 4R. R value is given here 1 ohm. So R dash will be equal to 4 into 1, which means R dash here is equal to 4 ohm. Easy? Easy one, right? So if you see the right answer, definitely it will be D part. Okay, take a note of it and then we will see. If you are having any doubt, any query, you can let me know to the comment box. I hope आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट बहुत छोटी सी मिस्टेक हर बार हो जाती है और ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन को और लर्न करेंगे जो कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। The question here, if the resistance of a manganese wire of 1 mm square cross-sectional area is 15 ohm, the resistance of a manganese wire of the same length but of a cross-sectional area 3 mm square is. Options आपके पास गिवन है, जल्दी से ट्राई करो। 45 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलिए 15 सेकंड और दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम है पूरा आपके पास, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। ओके, सो आई होप आपने एक मिनट में ये क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट आंसर एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली आपने करेक्ट ही किया होगा। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे देखें, रेजिस्टेंस ऑफ ए मैग्नेट वायर ऑफ 1 mm स्क्वायर, सो एरिया mm में है। देखिए, कन्वर्ट आप डेफिनेटली इसको मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं, बट एक्चुअली जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो आप नहीं भी कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो R इज इक्वल टू रो L बाई A, लेंथ सेम है, R की वैल्यू 15 है, रो L, एरिया है इनिशियल 1 mm स्क्वायर, मैंने 1 ही अभी रखा है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी R डैश इज इक्वल टू रो L, न्यू एरिया है 3। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों तो बहुत इजी हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई R डैश, रो L से रो L तो कैंसिल ही हो जाना है और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/1, करेक्ट? सॉल्व कर लिया, ये हो गया 5, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 ओम। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है,
सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मुला से रिलेटेड है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पे आ रहे हैं, जहां पे रिलेशंस गिवन है लेंथ में, एरियाज में, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, डिवाइड कर सकते हो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। एनीवे जो आपको इजी लग रहा हो वो आप कर सकते हैं और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यू आर कमिंग अप विद योर डाउट्स। दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।